दोस्तों नमस्कार। ट्रू इंडियन डॉट क्लिक में आपका स्वागत है। सबसे पहले पीएम केयर फंड, ये पीएम केयर फंड कोरोना के दौरान पहली बार इस फंड का प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया है। इससे पहले देश में जब भी आपदाएं आती थी, जैसे भूकंप होता था, फ्लड आता था, तो एक प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है जो पहले से बना हुआ है। वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड कानून के तहत बना है। उसकी बाजाप्ता सीएजी द्वारा ऑडिट होती है। उस ऑडिट रिपोर्ट को पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में रखा जाता है और उस पर चर्चा होती है। वो सार्वजनिक की जाती है ऑडिट रिपोर्ट कि उस फंड का कैसे उपयोग हुआ, कहाँ कहाँ उपयोग हुआ, क्या बचा है, तो एक डिटेल्ड उसका रिपोर्ट होता है। लेकिन अभी जो कोरोना का संकट है, इसमें देश के हुक्मरानों ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू किया। पूरे देश में राष्ट्रीय आपदा कानून लागू है और प्राइम मिनिस्टर ने अपने भाषण में घोषणा की कि जो लोग कोरोना से संबंधित सहायता सरकार को देना चाहते हैं वो पीएम केयर फंड में दें। अब सवाल है कि जब ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड पहले से बना हुआ है, जो कानून के तहत बना है और इसकी ऑडिट होती है, इस ऑडिट रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाता है, तो ऐसी क्या ज़रूरत थी कि भारत के प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि आप जो इसमें सहयोग करना चाहते हैं कोरोना संकट में सरकार को, वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में ना करके पीएम केयर फंड में करें। अब सवाल है कि भारत के संविधान के आर्टिकल 148 के अकॉर्डिंग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का अपॉइंटमेंट होता है। आर्टिकल 149 में सीओजी को पावर है कि वह भारत सरकार के और विभिन्न राज्य सरकारों के खाते की पैसों के लेन देन की ऑडिट करता है और ऑडिट रिपोर्ट को पार्लियामेंट के दोनों सदन में रखा जाता है, उसको सार्वजनिक किया जाता है और स्टेट के ऑडिट रिपोर्ट को, राज्य सरकारों के ऑडिट रिपोर्ट को वहाँ के विधानसभाओं में रखा जाता है। अब सवाल है कि जब एक पहले से ही पारदर्शी सिस्टम बना हुआ है, जो पिछली सरकारों ने बनाया था और उस पर काम भी किया था, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, तो ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि एक रिलीफ फंड पहले से बना हुआ है उसको साइडलाइन करके प्रधानमंत्री ने देश के लोगों से, दानकर्ताओं से अपील की कि कोरोना का दान पीएम केयर फंड में करें। अब सवाल है कि पीएम केयर फंड की ऑडिट क्यों नहीं होगी, क्योंकि पैसा तो जनता का है और जनता का पैसा कोरोना संकट से लड़ने के लिए है, कोरोना संकट के प्रबंधन के लिए है। तो कोई भी आदमी पैसा देता है तो उसके मेहनत का पैसा है, उसकी कमाई है, उसके पैसे में उसके सपने संजोए होते हैं। और कोई आदमी या कोई कॉरपोरेट घराना अगर पीएम केयर फंड में पैसा देता है तो इसकी ऑडिट नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार इस फंड में पैसे को डाल करके कहीं ना कहीं तथ्यों को किसी न किसी रूप में मोर और लेस छुपाना चाहती है, क्योंकि अगर पारदर्शी तरीके से सब कुछ होता तो इसकी ऑडिट कराते। ऑडिट कराने में परेशानी क्या है, सरकार आज तक नहीं बता पाई। सीएजी ने कहा है, सरकार ने इस पर चुप्पी साधा हुआ है, लेकिन सीएजी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम इसकी ऑडिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह फंड पीएम केयर फंड कानूनी रूप से वैध नहीं है, कानूनी मान्यता इसको नहीं है। हम केवल उसी फंड की जांच कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं जिसको कानून ने मान्यता दी हो। तो कहीं ना कहीं तथ्यों को छुपाने की कोशिश हो सकती है। अब क्या होगा इसके लिए तो इंतज़ार करना पड़ेगा और हमें नहीं लगता है कि इंतज़ार करने के बाद भी कुछ नतीजा आएगा या हमारे आपके पास तक पारदर्शी तरीके से इस फंड के बारे में जानकारी पहुंच पाएंगी, क्योंकि जब ऑडिट ही नहीं होंगी तो चीज़ें सामने नहीं आ पाएंगी। तो मेरा अपना ओपिनियन है कि ऑडिट से बचना, ऑडिट ना कराना कहीं ना कहीं, एक हिंदी की कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका,
बड़ा गंभीर मामला है और इसकी हर हाल में ऑडिट होनी चाहिए, क्योंकि जनता का पैसा है। दान कोई भी देता है, चाहे कोरोना संकट के लिए दे या किसी भी संकट के लिए दे, तो दान देने वाले का मकसद होता है जन कल्याण, और जन कल्याण में पारदर्शी तरीके से होना चाहिए, इसमें कुछ गुपचुप तरीके से नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत ही गंभीर चिंता की बात है कि इतने बड़े फंड में करोड़ों रुपए आए हैं, लेकिन कितने आए, कितने खर्च हुए, कितने बचे हैं, इसकी जानकारी आपको कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसका ऑडिट नहीं होगा और इससे हमारा लोकतंत्र कमज़ोर होगा, अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी सरकार पे। दूसरा विषय है आरोग्य सेतु ऐप। अब आरोग्य सेतु ऐप में राहुल गांधी का बयान आया था कि यह ऐप एक प्राइवेट डॉक्टर चला रहा है और इस ऐप से जो व्यक्ति इस ऐप को डाउनलोड करेंगे उसका डेटा लीक हो सकता है और सरकार इस ऐप के द्वारा लोगों पे निगरानी रखना चाह रही है। कहीं न कहीं इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस ऐप के द्वारा लोगों का डेटा हैक किया जा सकता है। लोगों के डाटा, जो लोग इस ऐप का इस्तेमाल करेंगे, लोगों के डाटा की जानकारी जो प्राइवेट कंपनी इसको कर रही है, वहाँ तक वो कंपनी पहुँचेगी। क्योंकि कोई भी ऐप लोड होता है तो उसका एक कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज आता है। उस कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज के 6ठे क्लॉज में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि सरकार की कोई जवाबदेही नहीं होगी अगर व्यक्ति का डाटा, इस ऐप के इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति का डाटा मिसयूज होता है तो सरकार की कोई जवाबदेही नहीं होगी। तो अगर आप ध्यान से सुनिए, अगर आप ऐप लोड करते हैं तो इसका अगर मिसयूज होता है तो सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है, स्पष्ट लिखा हुआ है। तो कहीं न कहीं राहुल गांधी का बयान कुछ इशारा कर रहा है। सरकार से जब पूछा गया तो सरकार यह कहने के लिए कतई तैयार नहीं है कि सरकार अंडरटेकिंग देगी कि डेटा का गलत इस्तेमाल नहीं होगा। सरकार का कहना है कि हमारे पास समय नहीं है, इस पर अभी कानून नहीं है। तो जब कानून नहीं है तो आप अध्यादेश ला सकते हैं। आपने डॉक्टरों के खिलाफ, स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ जो मारपीट की घटनाएं हुई हैं उस पर अध्यादेश लाया है, इस पर भी अध्यादेश ला करके इसको सख्त बना सकते हैं, लेकिन वह नहीं किया है आपने, और इससे आपकी मंशा पे सवाल उठना लाजमी है। क्योंकि आप अध्यादेश ला सकते हैं और इसको एयर टाइट बना सकते हैं इस ऐप को। सवाल है कि अगर हमने अपने मोबाइल में ऐप लोड किया, आपका कहना है कि जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, अभी इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, मेरा कहना है कि जान बचाना भी उतना ही ज़रूरी है जितना जान बचाने के बाद ज़िंदगी जीने के लिए जो ज़िंदगी के आवश्यक तत्व हैं उनको भी फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हमारी जान आज बच जाएगी और कल हमें परेशानी होगी तो वो जान बचाना कहीं ना कहीं बड़ा भारी पड़ता है। तो जान तो निश्चित तौर पे आप बचाइए। किसी भी सरकार की प्राथमिक जिम्मेवारी होती है कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दे, बेहतर सुविधा दे और मेडिकल फैसिलिटी दे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है और आपकी मंशा पे हमारी कोई ये नहीं है, लेकिन आप सरकार को इसको फुल प्रूफ सिक्योर करना होगा लोगों को कि इसका डाटा अगर मिसयूज होता है तो उसके लिए सरकार जवाबदेह होगी और वैसे लोगों पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप अध्यादेश लाइए। अगर आप कहते हैं कि कानून नहीं है अभी और समय नहीं है तो अध्यादेश लाने में क्या समय जाता है, कैबिनेट की बैठक बुलाइए और अध्यादेश लाइए। तो सारे तथ्यों का आकलन करने के बाद यह कहा जा सकता है कि डेटा का दुरुपयोग हो सकता है और इसके लिए सरकार जवाबदेही नहीं ले रही है। जवाबदेही उस व्यक्ति की होगी जो इस ऐप का इस्तेमाल करेगा। सरकार ने कहा है कि केंद्रीय सरकार के सारे कर्मचारी इस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करने के लिए बाध्य हैं। मेट्रो में सफ़र करेंगे, ट्रेन में सफ़र करेंगे, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं कि बगैर इस ऐप के आप सामान्य ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं। बिल्कुल आप लगाइए, आपको अधिकार है। कोरोना संकट से निपटने के लिए आपको जो भी फैसले करने हैं कर सकते हैं, लेकिन इसको फुल प्रूफ
सिक्योर कीजिए कि डाटा की अगर चोरी होती है तो आप जिम्मेवार होंगे और जिम्मेवार लोगों पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसका आश्वासन तो प्रधानमंत्री दे ही सकते हैं, और सिर्फ आश्वासन कोड़े कागजी भाषणों से नहीं चलेगा, लोक लुभावन भाषणों से नहीं चलेगा। आप इस पर अध्यादेश लाइए और इसको सिक्योर कीजिए। तो कहीं ना कहीं मेरा जहाँ तक मानना है कि डेटा चोरी होने का खतरा तो है, होगा कि नहीं मैं नहीं जानता, ये वक्त बताएगा, लेकिन डेटा चोरी होने का खतरा है। और इसको मैं इस रूप में कहूँगा कि दाल में कुछ काला तो जरूर नजर आता है, हो सकता है पूरी दाल ही काली हो। तो सरकार को इसका कहीं ना कहीं इसको करना पड़ेगा, अदरवाइज ये लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। ये लोकतंत्र है और सरकार की जवाबदेही होती है, सरकार की पारदर्शिता होती है, सरकार की कुछ जिम्मेवारियां होती है और उसको पूरा करना चाहिए। आप अध्यादेश लाइए और इसको फुल प्रूफ कीजिए, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, सारे लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। या फिर कानून बना के आप इसको मैंडेटरी कीजिए, ताकि वो कानून जुडिशियल स्क्रूटनी में जाएगा और जुडिशरी इसको देखेगी कि इसमें क्या खामियां हैं, क्या खूबियां हैं। आप इन चीज़ों से बचना क्यों चाह रहे हैं? मतलब आपको भी डर है कि इसका इस्तेमाल होगा। आज एक टीवी पे एक डिबेट में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी ने कहा है कि हाँ, अभी हमारे पास समय नहीं है इसको कानून बनाने का, लेकिन अध्यादेश लाने के लिए आपके पास समय है, आप लाइए। मेरी विनती है, ये देश हित में है, जनता के हित में है। सरकार जनता के लिए होती है, जनता की भलाई के लिए होती है और इसमें जनता का भला होगा। अगर आपकी मंशा साफ है तो अध्यादेश लाइए और इसको फुल प्रूफ बनाइए। कैसा लगा आपको? आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे और चैनल को, हमारा आपका रिश्ता बना रहे, मजबूत हो, बेहतर तरीके से आगे बढ़े, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहें।